माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं क्लास 10th का अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चालू कर रही हूँ। बेसिकली क्लास 10th का मैथ्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो अलजेब्रा है, पार्ट 2 है ज्योमेट्री। तो मैं अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बताऊंगी। अब चैप्टर चालू करने के पहले मुझे ये बताओ, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल यानी वो चीज जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, देखो A to Z, उसमें से जो चीज इक्वेशन में यूज होता है उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, A to Z में से अभी इधर टू मेंशन्ड है, मतलब दो वेरिएबल यूज हो गए। कोई भी एग्जाम्पल X and Y, M and N, ये मोस्टली यूज होता है, A B यूज होता है। ठीक है, अभी टू वेरिएबल करने के पहले मैं एक बार आपको वन वेरिएबल में कैसे सॉल्व करते हैं वो बताती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया है क्वेश्चन, M+5 = 6। M=6, ये +5 है, इसने डायरेक्शन चेंज किया तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये इजिक्वल्स टू के इस तरफ है, अब ये जा रहा है इस तरफ इजिक्वल्स टू के, तो साइन प्लस से हो जाएगा माइनस, तो -5। 6 - 5 कितना? 1। समझ आया? अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा M-7 = -2, ठीक है, तो M = -2, ये -7 है, ये यहाँ पे जाएगा तो +7 हो जाएगा। अभी प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गया तो 5, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है ना, ये आपको इंटीजर्स के वीडियो में, अगर आपको ये नहीं पता मैम ये कैसे करते, प्लस माइनस नहीं आ रहा अच्छे से, बहुत कंफ्यूज होता है, रॉन्ग भी होते हैं एट टाइम्स, तो ये चीज बच्चे लोग आएगा नहीं ना अच्छे से, तो ये चैप्टर में आप नहीं अच्छे से कर पाओगे। तो इस चीज के लिए आप चाहिए तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाला है इंटीजर्स, वो देखो, अगर नहीं तो लॉन्ग वीडियो वाला इंटीजर्स देखो, अगर और डिटेल में सीखना है तो। बट इंटीजर्स वाला देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तब आपको ये क्लिक होगा। ठीक है, ये इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट है, समझ आया? अब देखो मैं आपको ना ये चैप्टर कराने के पहले ना ये 3 रूल्स है वो बताती हूँ। ठीक है, पहला है हैज डायरेक्शन चेंजेस देन साइन ऑल्सो चेंजेस, मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होते वैसे साइन चेंज होते, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हैज डायरेक्शन चेंजेस ऑफ द नंबर द साइन ऑल्सो चेंजेस, समझ आया? उसके बाद सेकेंड है इफ नंबर एंड वेरिएबल आर सेम, ये आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा कैसे यूज करना है, बट सुन लो एक बार। इफ नंबर एंड वेरिएबल इज सेम, साइन अगर डिफरेंट है उसका तो आपको ऐड करना है, अगर साइन सेम है तो आपको माइनस करना है। मैम क्या बोल रहे हो आप? बोल रहे हो एक साइड से जा रहा है दिमाग के, एक साइड से निकल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसको यूज कैसे करना है। पहला क्वेश्चन बताती हूँ, इससे आपको क्लिक होगा। देखो इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे पहला जो आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 है, उसमें सबसे पहला दिया है साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो हम लोग ये करेंगे। ठीक है, इसमें पहला देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जो भी इक्वेशन दिया है ना वो एक के नीचे एक लिखो। ठीक है, जैसा दिया है वैसा सेम टू सेम इक्वेशन एक के नीचे एक लिखो, और इक्वेशन नंबर दे दो, एक को 1 दे दो, एक को 2 दे दो। इतना काम तो कर सकते हो ना, जिनको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, एटलीस्ट ये तो कर सकते हो ना, कॉपी पेस्ट करना है और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देना है। ठीक है, उसके बाद ना आप ये इक्वेशन को ध्यान से, सब छोड़ो, पेन वेन सब बाजू में रखो, इक्वेशन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ ऐसा कोई नंबर है इसमें वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ सेम है, ये तो 5x है, ये 2x, नहीं मैम ये तो सेम नहीं है, बट ये सेम है ना, 3x 3y। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको सेम नंबर मिला ना, आप साइन के पास जाओ, क्या साइन सेम है? नहीं मैम, एक के पास प्लस साइन है, एक के पास माइनस साइन है, एग्जैक्टली है ऐसा। तो मैम अब क्या करना है? तो अभी हम जाते हैं ये रूल के पास, मुझे मिला नंबर एंड वेरिएबल सेम, बट मेरे को साइन कैसा मिला? डिफरेंट, तो मैं क्या करूंगी? ऐड, मतलब मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन को ऐड करना है। अब समझ आया? इसमें बहुत कंफ्यूज होता है बच्चे लोग को, ऐड करना कब है, माइनस कब करना है, कब क्या मल्टीप्लाई कब करना है, क्या क्या है। तो ये मैंने इसके लिए आपके लिए इजी 3 रूल्स बनाए, बस वो रूल अच्छे से देख लो, आपका हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ऐड करना तो बेसिकली ऐड करो, इसमें 7x आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 21। तो 7x = 21, तो x कितना आ जाएगा? 21 डिवाइड बाई 7, तो x की वैल्यू कितनी आई? 3। इतना समझ आया? अब ये x की वैल्यू जो आपको 3 आई है ना, ये कोई भी दोनों में से जो भी आपको इक्वेशन पसंद आए उसमें डाल दो। अभी मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी x = 3 पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या था बच्चा लोग? 5x + 3y = 9, तो मैं इधर लिखूंगी 5x + 3y = 9। तो 5x की जगह पे मैं क्या डालूंगी? 3।
प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो 5 3 जा कितना 15 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो 3y कितना आया 9, ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा -15। समझ आया? तो 3y कितना आया 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15 कितना 6 -6। ठीक है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना बच्चा। y इज इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाई 3 तो -2। तो x की वैल्यू आपको आई 3 और y की वैल्यू आई आपको -2। समझ आया कैसे यूज किया और क्या किया? देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो सम का। समझा? एक बार और एक्सप्लेन करूं? ठीक है, सुनो। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो इक्वेशन है ना बच्चा लोग, आपको वो लिखना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, एक को 1 नाम दे दो, एक को 2 नाम दे दो। इतना क्लिक हुआ? फिर आप उसको अभी मैंने इक्वेशन तो लिख दिया, अब ऐड करूँ कि सब्ट्रैक्ट करूँ कि मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल करूँ, नहीं समझ आता, ये कंफ्यूज होता है। तो आप क्या मैंने बोला रूल, पहले ढूंढो कि कुछ है नंबर सेम वेरिएबल के साथ। हाँ हाँ मैम 3y सेम मिला, बट उसके आगे साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एडिशन करना है। एडिशन क्यों करना है? क्योंकि ये देखो, ये +3y है, ये -3y है, ये दोनों कट जाएगा। समझ आया? तो आपको उस ऐसे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू जो आई उसको पुट करना है, उसमें y की वैल्यू निकालनी है। समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, अब मैं सेकेंड सम बताती हूँ आपको। अब देखो सेकेंड सम में वापस मैम पहला रूल तो सेम ही रहेगा, जैसा इक्वेशन दिया है वैसे लिखूंगा मैं। तो लिखो, इधर दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये लिख दो इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ आया? अब देखो कोई नंबर सेम है क्या, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ वरना आप लोग को वापस कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या लिखा है मैम ने। कि ये 5। चलो अब देखो काम क्या है, अब आपको देखना है कि कोई नंबर सेम है वेरिएबल के साथ। मैं सिर्फ नंबर सेम नहीं देखने बोलूं, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं, इधर तो वेरिएबल सेम है बट नंबर सेम नहीं है। इधर हाँ मैम, इधर देखो वेरिएबल भी सेम है, नंबर भी सेम है। तो अब मैं ये दोनों इक्वेशन को लिखूंगी एक बार नीचे वापस। मैम क्या मैं इधर ही ऐड कर सकता हूँ? ऐसा भी क्वेश्चन रहता है मैम, क्या मैं इधर ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? नहीं, ये इक्वेशन में आपने यहाँ पे नेमिंग किया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको नाम देना है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका इक्वेशन 1 है, इसका इक्वेशन 2 है, बस वही काम आपको करना है। आपको वापस उसको दोबारा लिखना पड़ेगा, हाथ को यूज करना पड़ेगा, समझ आए? तब जाके मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको लिख दिए वापस। अब मैम सेम है, ठीक है, अब हम जाते हैं ऊपर रूल के पास, मैम के रूल्स। ठीक है, अब नंबर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, बट मैम इस बार साइन भी सेम है। साइन सेम है तो मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो चलो अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप माइनस करते हो तो याद रखो कि इक्वेशन नंबर 2 जो है, ये इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये है प्लस तो हो जाएगा माइनस, ये है प्लस तो हो जाएगा माइनस, ये है प्लस तो हो जाएगा माइनस। अब आप इसे बेसिकली जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करोगे। अभी 3a में से एक a गया तो 2a बचेगा, ये हो जाएगा कैंसिल। अभी इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ 26 में से 22 गया तो कितना बचेगा बच्चा लोग? 4। समझ आया इतना? अब a की वैल्यू कितनी आई? 4/2। तो a की वैल्यू कितनी आई? 2। तो a इज इक्वल्स टू 2। इतना आया। अब ये a जो है, ये मैं क्या कर रही हूँ, पुटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन जो भी आपको पसंद आए। मैं अभी 1 में डाल रही हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था? 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। अब मैं उसमें a की वैल्यू डाल रही हूँ। 3a की वैल्यू कितनी आई? 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो 3 2 जा 6 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। तो 5b कितना आया? 26। ये यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा -6, तो यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, तो 5b इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाय 5। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। समझ आए? b की वैल्यू आई 4, a की वैल्यू आई 2। समझा? स्क्रीनशॉट ले लो। और छोटा करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं आपको एक बार वापस बताती हूँ क्या किया मैंने इसमें। देखो
इक्वेशन को लिखा 1 2, ठीक है। अभी मैंने क्या क्या देखा, वेरिएबल और नंबर सेम आ रहा है क्या, हाँ, बट मैम इस बार साइन भी सेम है। साइन सेम रहने के कारण आप क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस, अभी माइनस क्यों किया, क्योंकि बच्चा लोग देखो ये +5 है, ये भी +5 था, प्लस प्लस ऐड होता तो ये 10 भी आता। मेरे को 10 भी नहीं लाना, मेरे को एक, दोनों में से मतलब कट करना है दोनों को, तो दोनों में से एक का साइन डिफरेंट होना चाहिए, दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो ये प्लस है, तो इस ये माइनस हो जाए, इसके लिए मैंने क्या किया, ये पूरे इक्वेशन का ही साइन चेंज कर दिया। तो साइन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब समझ आया, ये रूल समझ आया, इजी लग रहा है अब, पक्का। चलो अब और थर्ड सम पे जाते हैं। अब थर्ड सम को देखो अच्छे से, मैं एक बार लिख देती हूँ थर्ड सम। x + 7y = 10, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकेंड है 3x - 2y = 7। नंबरिंग कर दिया। अब इक्वेशन को ध्यान से देखो। मैम इस बार तो नंबर भी सेम नहीं है, क्या करे, वेरिएबल तो सेम है, x x सेम है, y y सेम है, बट मैम इस बार नंबर सेम नहीं आया। अब मैं क्या करूं, ठीक है मैम, नहीं नहीं, ये है ना, ये 7 और ये 7 सेम। अब एक काम करो, खुद को चमाट मारो। मैंने क्या बोला है, नंबर के साथ वेरिएबल सेम चाहिए, साथ। ये तो किधर और चला गया ना, ये 7 सेम है, बट वेरिएबल एंड नंबर तो सेम नहीं है ना, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। ये 7 था और ये भी 7, ठीक है। हाँ, अब मैम क्या करना है मुझे, तो देखो बच्चे लोग, अब हम जाएंगे रूल 3 के पास। अब रूल 3 क्या बोल रहा है, देखते देखते, भागो भागो रूल 3 के पास। हाँ, इफ नॉट, अगर ये चीज नहीं है, अगर नंबर एंड वेरिएबल सेम नहीं है, देन मल्टीप्लाई एनी वन इक्वेशन टू मेक इट सेम। मतलब कोई भी इक्वेशन को कोई ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो ताकि वो इक्वेशन सेम हो जाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब बस मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं, मैं ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, क्या मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसको 3 से, ताकि ये 3 और ये यहाँ पे भी 3 आएगा तो सेम हो जाएगा। हाँ मैम, ये तो कर सकती हूँ ना, तो इधर लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो क्या आएगा मुझे, 3x, ठीक है, 3 7 ज़ा 21y, 3 10 ज़ा 30। इसको मैंने नया नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, समझा। अब मैं क्या करूंगी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को लिखो, 3x प्लस, एक सेकेंड, ये प्लस है बच्चे लोग, 3x प्लस 21y = 30, ठीक है। और फिर मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूंगी। सेकेंड इक्वेशन क्या मिला मुझे, 3x - 2y = 7। ये इक्वेशन नंबर 1 के जगह पे मैंने ये इक्वेशन डाला, क्योंकि हम लोगों ने उसे मॉडिफाई किया है, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, 3x है, हाँ मैम, नंबर भी सेम मिला, वेरिएबल भी सेम मिला, ये काम तो हम लोग ने कर दिया। अब मुझे बताओ क्या साइन सेम है, हाँ मैम, साइन दोनों के पास प्लस प्लस है, तो मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, समझ आया। अब क्या मिलेगा मुझे, ये दोनों कट हो गया, यहाँ पे प्लस करना है, तो 23y = 23। तो y कितना आया, 23 डिवाइड बाई 23, y की वैल्यू 1 आई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, y = 1, ये पुट करूंगी इन इक्वेशन, जो भी आपको पसंद है वो इक्वेशन में डाल दो, मैं इस बार 2 में डाल रही हूँ, ठीक है। तो क्या आया, 3x - 2y = 7। तो 3x, y की जगह पे मेरे को क्या डालना है, 1 = 7। 3x - 2 1 ज़ा 2 = 7। तो 3x = 7 + 2, ठीक है। तो कितना, ये +2 क्यों हुआ, कि माइनस यहाँ पे गया तो प्लस हो जाएगा। तो कितना आया, 9। 3x की वैल्यू क्या आई, 9। तो x कितना आएगा बच्चा लोग, 9 डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू आई 3। तो x 3 एंड y की वैल्यू 1, ठीक है, समझा। अब री एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो। मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नंबरिंग किया, फिर मैं बैठी, मैंने देखा मैम ने तो बोला था वेरिएबल और नंबर सेम। देखो इस बार क्या हो रहा है, वेरिएबल सेम है बट मैम नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो करो नंबर मैच। नंबर मैच करने के लिए मैम ने बोला था मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई के लिए ढूंढूंगा कैसे मैं सेम कर सकता हूँ। तो हाँ ठीक है, इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 3 सेम हो जाएगा। तो मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने
उसे नंबरिंग किया, ठीक है, चेंज किया, फिर नंबरिंग इक्वेशन नंबर दिया 3 दिया उसे, ठीक है। फिर मैंने दोनों इक्वेशन लिखा, 1 के जगह पे इक्वेशन नंबर 3 को लिखा और इक्वेशन नंबर 2 हैज इट इज लिखा। फिर मैंने देखा हाँ 3 है, 3x, पर मैम दोनों प्लस प्लस है, तो अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस और वापस प्लस का माइनस, ठीक है। मैंने फिर उसे सॉल्व किया, y का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू इक्वेशन नंबर जो भी आपको पसंद है, जरूरी नहीं है 2 में ही डालना है, 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में डालो, जिसमें आपको डालना है डालो, आप किसी में भी डालोगे आपको x की वैल्यू 3 आएगी। ट्राई करना है तो करके देखना, और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में लिखना आ रहा है कि नहीं से समझ आया। अब हम करेंगे थर्ड सम, एक सेकेंड, थर्ड सम, हाँ थर्ड सम, ठीक है। ये जो फर्स्ट सम था वो क्वेश्चन नंबर 1 का था, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग ने फर्स्ट सम किया, सेकेंड सम किया, अभी थर्ड सम में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब थर्ड सम, ठीक है, तो थर्ड सम में क्या, पहला काम तो सब में सेम रहेगा, इक्वेशन जैसा है वैसा लिखो, 2x माइन प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। अच्छा ये काम तो कर सकते हो, नंबरिंग दो 1 और किसी को कुछ आ रहा है ना आ रहा है, ये तो इतना तो काम मेरे बच्चे लोग करके आएंगे आराम से ना। हाँ अब बताओ मुझे क्या करना है। मैम नंबर सेम है, वेरिएबल सेम है, बट साइन भी सेम है, साइन सेम होने के कारण मैं इसको करूंगा सब्ट्रैक्ट। तो ठीक है, इक्वेशन लिखो पहले। ये काम कर लिया, अब मेरे को करना है सब्ट्रैक्ट, तो साइन जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका सबका साइन चेंज करोगे। अभी ये हो जाएगा कट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4y। अब मुझे बताओ प्लस 4y होगा कि माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर के कारण माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर के कारण माइनस साइन। वापस बोल रही हूँ, अगर ये चीज नहीं समझ आ रहा है मैम, आप कहाँ प्लस करो कहाँ माइनस करो, ये सोल्यूशन अगर नहीं समझ आ रहा है ना बच्चे लोग, इंटीजर्स का वीडियो पहले क्लियर करो, पहले बेस क्लियर करो। मैंने इसलिए पहले इंटीजर्स का वीडियो डाला, फिर मैं ये चीज डाल रही हूँ, तो इंटीजर्स का जाके वीडियो देखो, फिर आप ये करना, और शॉर्ट्स में देख लो, शॉर्ट्स में आपका 3 मिनट ही वेस्ट होने वाला है, ठीक है। इधर -4, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई, -4 अपॉन -4, माइनस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अभी x की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी, ये y का वैल्यू जो 1 है वो कोई भी इक्वेशन में डालूंगी, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, तो 2x प्लस वाई के जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 13, तो 2x इज इक्वल्स टू 13, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू 12, सो x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू आई 1। समझ आया पक्का, ये सम समझा होगा, ये सम पहले जैसा ही है। मैंने दोनों इक्वेशन लिखा, ठीक है, दोनों इक्वेशन लिखने के बाद मैंने पहले काम किया, वेरिएबल एंड नंबर सेम है कि नहीं वो देखा, ठीक है मैम, वेरिएबल एंड नंबर मैंने देखा, वेरिएबल एंड नंबर भी सेम है, और मैम इस बार तो साइन भी सेम आया, साइन सेम आने के कारण मैंने किया सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ताकि साइन चेंज हो जाए एक इक्वेशन का, ताकि मेरे को कट करने मिले। अगर मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करके प्लस करती तो ये 4x हो जाता, तो कुछ मतलब नहीं होता, कुछ कट नहीं होता दोबारा दोबारा उस चीज को करने से। तो मैंने क्या किया, साइन डिफरेंट किया, फिर मैंने उसे माइनस किया तो कट गया, फिर इस चीज को मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व कैसे किया, तो इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व किया, नहीं पता तो जाके इंटीजर्स पहले क्लियर कर लो। फिर वैसे मैंने एक्स का वैल्यू निकाल, पहले वाई का वैल्यू निकाला, वाई का वैल्यू पुट करके एक्स का वैल्यू निकाला, ठीक है, समझा। अभी अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ये स्क्रीनशॉट लेने से बेटर ना आप लोग पेन और ये यूज करके लिखा भी करो, ठीक है, बट एक बार चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो एक क्विक व्यू के लिए, ठीक है। अभी सेल्फ वर्क क्या होता है, अब मैंने इतना सारा सम सीखा है, तो आप आपका कॉन्सेप्ट यूज करो, जो मैंने बताया वो 3 ही रूल बेसिकली बताया, वो 3 रूल को यूज करो, अप्लाई करो और इसके आंसर्स निकालो, और कमेंट सेक्शन पे इसके आंसर्स लिखना। मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मुझे ये रीजन नहीं चाहिए, नहीं हो पाया, नहीं समझ आया, ये नहीं वो नहीं। देखो ये सम दिया मैंने, ये सम दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो देखो ये इक्वेशन दिया मैंने, ये इक्वेशन दिया, ये प्लस है ये प्लस, अभी सेम तो यही है, ठीक है, बट दोनों प्लस है, तो मैं क्या करूंगी, ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगी, ये दोनों को, ठीक है, जिसके कारण साइन इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब गई सेकेंड इक्वेशन के पास, हाँ मैम ये सेम मिला मुझे, बट ये प्लस है ये माइनस है, साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट होने के कारण मैं कुछ नहीं करूंगी, बस ऐड कर दूंगी, आंसर निकालूंगी एक्स वाई का। अब इधर ये सब में कुछ तो गड़बड़ है, अब क्या करना है, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? ये सब में कुछ तो गड़बड़ है, अब क्या करोगे? मुझे वेरिएबल तो सेम मिल रहा है, बट मेरे को नंबर सेम नहीं दिख रहे, अब क्या करूं मैं? अच्छा एक चीज कर सकते हूँ, देखो ऐसे सम में ना आप ये वाला जो सम है इसमें दो चीज कर सकते हो। एक चीज कर सकते हो, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण क्या हो जाएगा, ये आपको 6n मिलेगा। या फिर आप ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो जिसके कारण आपको 5m मिलेगा। तो आप 5m को सेम करो या फिर 6n को सेम करो, वो आपके ऊपर है। मुझे बस m और n का वैल्यू चाहिए, आप कैसे भी करो आपको m एंड n का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। आधे बच्चे लोग m को इक्वल करो, आधे बच्चे लोग n को इक्वल करो, जैसे करना है करो, मुझे सेम आंसर तो सेम आएगा ही। तो मुझे जो राइट आंसर है ना वो कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना, ठीक है। और इसका मैं सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में बता दूंगी, बट मेरे सोल्यूशन के लिए वेट मत करना, पहले आप भी ट्राई करो, आप भी सॉल्व करो, ठीक है। इसको मैं कट कर देती हूँ, हाँ, ठीक है। इस चीज को आप ये तीनों सम को सॉल्व करोगे, इसका जो भी आंसर आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखोगे, या फिर आपके बुक में ही लिख के रखो, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो उसके स्टार्ट में मैं इसके सॉल्यूशंस बताऊंगी, तो तब मैच करना सही आया है कि गलत, वो बस सॉल्व करके वो बुक को रखना नहीं है किधर। और ये जो मैं आपको पॉइंट्स एंड ऑल बता रही हूँ ना, जो मैं अपने खुद से मेहनत करके रूल्स बनाई हूँ, ये जो रूल्स मैं बता रही हूँ ना, आई बेट यू ये रूल्स आपको किधर और नहीं मिलेगा, आप कितने भी यूट्यूब के वीडियोस देखो, आप कितने भी बुक्स रेफर करो, नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद से निकाले हुए रूल्स है। तो ये रूल्स जो मैंने दिए ना आपको इतने मेहनत करके, तो वो ना आप एक अच्छे से बुक में 100 पेजेस के बुक में लिखो, इसमें मैं हर मैथ्स का आपको चैप्टर एक्सरसाइज चालू करने के पहले मैं ऐसे ही आपको रूल्स एंड ऑल बताती रहूंगी, तो वो पॉइंट्स रूल्स आप उसमें लिख देना, तो इससे आपका सोल्यूशन इजी हो जाएगा। तो आप, अब मैंने आपको ये बता दिया, इसे बता के नहीं समझ आता, कैसे अप्लाई होगा ये भी मैंने बता दिया, बट पहले ये सब बेसिक है कि डायरेक्शन चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, फिर ये कब प्लस करना है कब माइनस करना है, बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चे लोग को, तो उसके लिए मैंने आपको इजी करके एक लाइन में बता दिया। और अगर नहीं है नंबर्स एंड ऑल सेम, तो आपको मल्टीप्लाई करके उसको सेम करना है, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, वो भी मैंने बता दिया। तो ये इस चीज का भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आपके एक बुक में लिख के रखो, 100 पेजेस के बुक में, ठीक है। एंड पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, और टेक केयर, ठीक है। और वही लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करना भूलना मत। चलो बाय, टेक केयर।